गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने हमारा चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया था। इट्स नेम इज़ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स सराउंडिंग। हमने उनकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था कि वो मूव कर पाते हैं, रेस्पिरेशन कर पाते हैं, ग्रोथ कर पाते हैं, स्टिमुलाई के प्रति रिस्पॉन्ड कर पाते हैं, वो एक्सक्रीट करते हैं, उनको सर्वाइव करने के लिए फूड ज़रूरी होता है, वाटर, एयर, ये सब ज़रूरी होता है। आज हम पढ़ेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक कैरेक्टरिस्टिक दैट इज़ मूवमेंट के बारे में। मूवमेंट का मतलब गति या फिर चाल के बारे में पढ़ेंगे। मूवमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट साइन ऑफ द लाइफ इन एन ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म के जीवन का एक महत्वपूर्ण साइन होता है कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म में मूवमेंट होती है ना वो जीवन का एक साइन है कि इसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है इस ऑर्गेनिज्म में। ऑल द लिविंग थिंग्स मूव बाय देमसेल्फ। सभी लिविंग थिंग्स खुद से मूव करती हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। द एनिमल्स एंड प्लांट्स मूव इन डिफरेंट वेज। एनिमल्स और प्लांट में अलग अलग तरह की मूवमेंट होती है। मूवमेंट दोनों में ही होती है बट वो मूवमेंट अलग अलग तरीक़ों से होती है। एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और दे कैन मूव विद देयर बॉडी पार्ट्स। एनिमल्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं या फिर अपने बॉडी पार्ट्स को मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए फ्रॉग मूव्स व्हेन इट जम्प्स इनटू अ पॉन्ड। आपने फ्रॉग को जंप करते हुए देखा होगा जब वो पॉन्ड में जंप करता है, तालाब में जंप करता है। और एक बर्ड मूव करता है जब आप स्काई में फ्लाई करता है वो। वी मूव व्हेन वी गो टू स्कूल। हम मूव करते हैं जब हम स्कूल में जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम वैसे मूव नहीं करते, स्कूल जाते हैं तभी मूव करते हैं, नहीं। मूवमेंट तो हर टाइम हमारी बॉडी में होती ही रहती है। अब आपको ये क्या दिखाया गया इन पिक्चर्स में, देखो यहाँ पर फ्रॉग की जंप दिखाई गई है कि जब फ्रॉग जंप करता है तो मूवमेंट होती है। अब किसी प्लांट में देखो सन की रेज के हिसाब से मूवमेंट होती है। अगर सन बिल्कुल सीधा हो ना हमारे ऊपर तो ये प्लांट बिल्कुल सीधा जाएगा। सनफ्लावर प्लांट आपको दिखाया गया है। अगर यहाँ पर सन आ जाता है तो ये सनफ्लावर भी इधर साइड बेंड हो जाता है, सन की साइड। सनफ्लावर प्लांट व्हेन सनलाइट कम्स फ्रॉम राइट साइड। जब ये राइट साइड से सन है ना तो ये सनफ्लावर भी राइट साइड में बेंड हो जाता है। फिश की भी मूवमेंट होती है जब ये पानी में स्विम करती है। वी मूव अवर हैंड। हम हमारे हैंड्स को मूव करते हैं। व्हेन वी क्लैप। जब हम क्लैप करते हैं। ए डॉग कैन वेग इट्स टेल। डॉग भी अपनी टेल यानी पूंछ को वेग करता रहता है, हिलाता रहता है। इन जनरल, अगर हम जनरल तौर पर बात करें कि एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर फूड, प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमीज एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल डिज़ास्टर्स लाइक फ्लड्स एंड फॉरेस्ट फायर्स। एनिमल मूव करते हैं फूड के लिए, प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमीज़, अपने शत्रुओं से प्रोटेक्शन के लिए, और किस लिए मूव करते हैं? नेचुरल डिज़ास्टर, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं ना उनसे बचने के लिए, जैसे कि बाढ़ हो गई, फॉरेस्ट फायर, जंगल में जो आग लग जाती है उनसे प्रोटेक्शन के लिए एनिमल्स मूव करते हैं। द प्लांट्स आर फिक्सड इन द सॉइल एट अ प्लेस। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं ना वो सॉइल में फिक्सड हैं, सो दे कैन नॉट मूव लाइक एनिमल्स। तो वो एनिमल्स की तरह मूव नहीं कर पाते फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं कर पाते। द प्लांट्स कैन मूव ओनली पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी सच एज लीव्स, फ्लावर्स, शूट्स एंड रूट्स। प्लांट्स अपने बॉडी पार्ट्स को मूव करते हैं, ठीक है, जैसे कि लीव्स को मूव कर लिया, फ्लावर्स को मूव कर लिया उन्होंने, रूट्स को मूव कर लिया, तो ये मूवमेंट चलती है उनके अंदर। The plant parts move towards a stimulus such as sunlight, water और gravity. प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं ना वो स्टिमुलस के टुवर्ड्स मूव करते हैं। स्टिमुलस क्या होता है? जो हमारे चारों तरफ चेंजेस होते हैं ना वो स्टिमुलस होता है। क्या चेंजेस हो सकते हैं? सनलाइट की तरफ मूव कर सकते हैं वो प्लांट के पार्ट्स, वाटर की तरफ मूव कर सकते हैं या फिर ग्रेविटी की तरफ मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल द लीव्स ऑफ फ्लावर्स ऑफ सनफ्लावर, जो अभी हमने देखा था, सनफ्लावर के लीव्स या फिर फ्लावर मूव बाय बेंडिंग टुवर्ड्स द सन। वो सन की तरफ बेंड करते हैं टू फेस द सनलाइट, ताकि सनलाइट की तरफ फेस कर सके वो। हियर सनलाइट इज द स्टिमुलस। सनलाइट उनका स्टिमुलस है, जो उनके चारों तरफ चेंज हो रहा है ना, हम सनलाइट को बोलेंगे अब स्टिमुलस। टुवार्ड्स विच द लीव्स एंड फ्लावर्स मूव, जिसकी तरफ लीव्स और फ्लावर मूव कर रहे हैं, ठीक है, इसके प्रति रिस्पॉन्ड किया ना उन्होंने, सनलाइट के प्रति रिस्पॉन्ड किया उन्होंने, तो ये उनके लिए स्टिमुलस है। द मूवमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ द प्लांट टुवार्ड्स लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रोपिक मूवमेंट। अगर
प्लांट के पार्ट्स लाइट की तरफ मूव करते हैं तो उसे बोलते हैं फोटोट्रोपिक मूवमेंट। सम फ्लावर्स शो मूवमेंट बाय ओपनिंग और क्लोजिंग देयर पेटल्स। कुछ फ्लावर्स में कैसे मूवमेंट देखते हैं हम, वो अपनी पेटल्स यानी पत्तियों को ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, है ना। तो फ्लावर्स में भी मूवमेंट हुई है। फॉर एग्जाम्पल द फ्लावर्स ऑफ डेंडेलियन प्लांट ओपन अप इन द मॉर्निंग। डेंडेलियन प्लांट, कोई भी प्लांट का एग्जाम्पल, जैसे कि हमने डेंडेलियन प्लांट ले लिया, कुछ तो ऐसे प्लांट्स होते हैं जो रात में ओपन अप होते हैं, लेकिन डेंडेलियन प्लांट के फ्लावर्स होते हैं ना, वो मॉर्निंग में ओपन अप होते हैं क्योंकि वो सनलाइट के प्रति रिस्पॉन्स करते हैं, और नाइट में वो क्लोज हो जाते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव बाय देमसेल्फ। नॉन लिविंग थिंग अपने आप से मूव नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल एक रॉक है, वो नॉन लिविंग थिंग है विच कैन नॉट मूव बाय इटसेल्फ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर अपने आप मूव नहीं कर सकता। इन सम केसेस हाउएवर नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो अपीयर टू मूव, बट मूवमेंट ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स इज डिफर फ्रॉम द लिविंग थिंग्स। हमने कई बार चलो मूवमेंट देखी भी होगी नॉन लिविंग थिंग्स में, लेकिन वो लिविंग थिंग्स से डिफर होती है, ठीक है। In living things, the movement is caused by internal factors such as muscles pulling on bones, contraction of relaxation of muscles by action of chemicals called hormones। देखो जो लिविंग थिंग्स में मूवमेंट होती है ना, वो उनके इंटरनल फैक्टर्स की वजह से होती है, जैसे कि मसल्स की वजह से, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होती हैं, या कुछ केमिकल्स के एक्शन की वजह से जिन्हें हॉर्मोन्स बोला जाता है। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसा कोई नहीं होता। हमें बाहर से अगर हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाई है तभी वो मूव करती है ना। नॉन लिविंग थिंग्स ऐसे तो नहीं करती, जैसे कि हम हाथ से पुश करेंगे तो वो मूव करेंगी, या फिर ब्लोइंग एयर या ब्लोइंग विंड के कारण वो मूव कर सकती हैं, फ्लोइंग वाटर की वजह से या गैसेस के वजह से वो मूव कर सकती हैं। जैसे कि क्लाउड्स होते हैं, नॉन लिविंग थिंग है लेकिन वो मूव करते हैं, क्यों? क्योंकि वो हवा के कारण मूव करते हैं। हवा चलती है ना, हवा ब्लो करती है, उसी के कारण उनकी मूवमेंट होती है। तो उन्हें लिविंग थिंग्स तो नहीं बोल सकते क्लाउड को, उनकी मूवमेंट को देखकर, क्योंकि वो एक्सटर्नल फोर्स के कारण मूव कर रहे हैं। वो अब कार और बस हैं, वो भी तो मूव करते हैं, लेकिन वो मूव कैसे करती है? दे मूव्स बाय द फोर्स ऑफ हॉट एंड कंप्रेस्ड गैसेस। उनके कारण, उनके अंदर जो पेट्रोल बर्न होता है ना, उसके कारण हॉट और कंप्रेस्ड गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, जिसके कारण वो मूव करती हैं। तो इनकी मूवमेंट को देखकर हम क्या नहीं कह सकते, इन्हें लिविंग थिंग्स तो नहीं कह सकते, रहेंगी तो ये नॉन लिविंग थिंग्स ही। सो नॉन लिविंग थिंग्स विच अपीयर टू शो टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स इज अ क्लाउड। जस्ट लाइक लिविंग थिंग्स, ए क्लाउड ग्रोज इन साइज एंड इट ऑल्सो शोज मूवमेंट। क्लाउड होता है ना, वो लिविंग थिंग्स की दो कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता है। ये साइज में भी बड़ा होता है और होता रहता है, छोटा होता है फिर बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और इसकी मूवमेंट भी चलती रहती है, लेकिन इसे फिर भी लिविंग थिंग नहीं बोलते। इसका साइज़ तो इसलिए बढ़ता है क्योंकि वाटर वेपर्स और ज़्यादा कंप्रेस्ड होते हैं, जिसके कारण क्लाउड्स बनते हैं। और मूवमेंट किस लिए होती है? हवा के कारण इनकी मूवमेंट होती है। इंटरनल फैक्टर्स अपने आप तो नहीं होती ना, जैसे कि हमारे लिविंग थिंग्स में होती है, वैसे तो नहीं होती, इसलिए क्लाउड क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। अब हम पढ़ते हैं कि लिविंग थिंग्स होती हैं वो स्टिमुलाई के प्रति रिस्पॉन्स कैसे करती हैं। स्टिमुलाई क्या होता है? जो हमारे चारों तरफ चेंज हो। ऑल द लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू द चेंजेस अराउंड देम। सभी लिविंग थिंग्स है ना, अपने चारों जो चेंजेस हो रहे हैं उसके प्रति रिस्पॉन्ड करती हैं, ठीक है। द चेंजेस इन सराउंडिंग्स टू विच लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड आर कॉल्ड स्टिमुलाई। अपने चारों ओर के चेंजेस जिसके कारण हम रिस्पॉन्ड करते हैं उन्हें स्टिमुलाई बोला जाता है। द लिविंग थिंग्स शो रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई सच एज हीट के प्रति हम रिस्पॉन्ड करते हैं, गर्मी लगती है तो रिस्पॉन्स होते हैं। लाइट के प्रति, टच के प्रति, जैसे हम अंधेरे से सीधा रोशनी में जाते हैं तो हमारी आंखें बंद हो जाती हैं ना, तो यानी कि हमने जो हमारे चारों ओर चेंज हुआ ना उसके प्रति हमने रिस्पॉन्ड किया, ठीक है। तो लाइट हमारे लिए क्या थी? स्टिमुलाई थी। टच के प्रति हम रिस्पॉन्ड करते हैं, साउंड के प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं, स्मेल, टेस्ट, वाटर, केमिकल्स, इन सभी के प्रति हम रिस्पॉन्ड करते हैं, तो ये सारे स्टिमुलाई हैं। द रिस्पॉन्स ऑफ लिविंग थिंग्स इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ सम मूवमेंट ऑफ देयर बॉडी पार्ट्स। और रिस्पॉन्स कैसे करते हैं? हम कुछ अपने बॉडी पार्ट्स को मूव करते हैं, जैसे कि ए मैन टचेज अ वेरी हॉट ऑब्जेक्ट एक्सीडेंटली। अगर कोई इंसान गलती से किसी गर्म चीज़ को
पकड़ लेता है तो वो क्या करता है, ही क्विकली पुल्स हिज हैंड, अपने हाथ को फट से खींच लेता है उस हॉट ऑब्जेक्ट से। इन दिस केस स्टिमुलस क्या था, हीट थी। जो हमारे तरफ चेंज हुआ ना वो स्टिमुलस क्या था, चेंज क्या था, हीट थी वो। एंड मैन रिस्पॉन्ड बाय मूविंग इट्स हैंड अवे फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट, और मैन का रिस्पॉन्स क्या था उसके प्रति, हीट के प्रति, उसने अपने हाथ को पीछे कर लिया। इफ़ ए बेयर फुटेड मैन, अगर कोई नंगे पाँव इंसान स्टेप्स ऑन अ शार्प ऑब्जेक्ट, अगर किसी नुकीली वस्तु पर पैर रख देता है, जिसके पैर नंगे हैं यानी कुछ पहन नहीं रखा, तो और उसके अगर वो किसी शार्प ऑब्जेक्ट पर, नुकीली चीज़ पर पैर रख देता है, जैसे कि थोर्न, कांटा हो गया, तो वो अपने पैर को क्या करेगा, फट से पीछे खींच लेगा ना। तो इसमें क्या था, स्टिमुलस हमारे को क्या हुआ, पेन हुआ, हमें पेन फील हुआ, ठीक है। और जिसके प्रति हमने रिस्पॉन्स क्या किया, हमने अपने पैर को पीछे खींच लिया। इफ़ वी मूव फ्रॉम अ डार्क प्लेस टू ब्राइट सनशाइन सडनली, अगर हम डार्क प्लेस से, अंधेरे से सनशाइन यानी रोशनी में चले जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। तो अब हमारे लिए स्टिमुलस क्या था, हम चेंज क्या हुआ था, वो रोशनी थी ना हमारे लिए स्टिमुलस, और उसके लिए हमने रिस्पॉन्स कैसे किया, हमने अपनी आंखों को बंद कर लिया, ठीक है। और जब भी आप अपना कोई फेवरेट फूड देखते हो तो आपका माउथ क्या होता है, वाटरिंग होना स्टार्ट हो जाता है, आपके मुंह में पानी आना स्टार्ट हो जाता है। इसमें क्या था, जो आपने फेवरेट फूड देखा ना, वो साइट, वो दृश्य आपके लिए स्टिमुलस था। वो दृश्य देखने से ही आपके बॉडी पार्ट्स में कुछ चेंज हुआ। क्या हुआ कि आपका मुंह वाटरिंग होना स्टार्ट हुआ, उसमें पानी आने लग गया, वो आपने रिस्पॉन्स किया उसके लिए। अदर एनिमल्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, और भी एनिमल्स हैं जो स्टिमुलाई के प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी मूव टुवर्ड्स अ बर्ड, जब हम बर्ड की तरफ मूव करते हैं, किसी पक्षी की तरफ, तो बर्ड क्या करता है, उड़ जाता है। तो उसको क्या स्टिमुलस महसूस हुआ, उसके लिए जो स्टिमुलस था ना वो था फियर, उसको डर लगा, जिसके लिए उसने क्या रिस्पॉन्ड किया, वो उड़ गया। सिमिलरली उसी तरह बर्ड्स फ्लाई अवे, बर्ड्स उड़ जाता है। व्हेन दे हियर अ लाउड साउंड, जब वो जोरदार आवाज़ सुनाई देती है उन्हें तो वो उड़ जाते हैं। इस केस में लाउड साउंड के प्रति उन्होंने रिस्पॉन्स किया ना, तो लाउड साउंड स्टिमुलस है। देखो जिस चीज़ के प्रति आप रिस्पॉन्ड करोगे वो स्टिमुलस है, तो उन्होंने तो उस आवाज़ के प्रति रिस्पॉन्ड किया, तो वो उनके लिए स्टिमुलस था, और उनका रिस्पॉन्स क्या था कि वो उड़ गए, दूर भाग गए। सम एनिमल्स आर अट्रैक्टेड बाय लाइट, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो लाइट से अट्रैक्ट होते हैं, जिसके कारण वो लाइट की तरफ चले जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो लाइट को पसंद ही नहीं करते और लाइट से दूर भाग जाते हैं। अब जैसे आपने मॉथ और बिटल्स को देखा होगा, जो लाइट में घूमते रहते हैं ना, कोई लाइट आप ऑन करते हो तो फिर वो उसके चारों तरफ वैसे घूमना स्टार्ट कर देते हैं, तो उनको लाइट पसंद है, ठीक है। तो उनके लिए स्टिमुलस क्या था, लाइट था, और वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड क्या करते हैं, वो उस लाइट के चारों तरफ घूमना स्टार्ट कर देते हैं, ये उनका रिस्पॉन्स था, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जैसे कॉकरोच, अर्थवॉर्म, उनको लाइट पसंद नहीं होती, तो वो क्या करते हैं, वो हमेशा लाइट से दूर भागने की कोशिश करते हैं। द कॉकरोच एंड अर्थवॉर्म ऑलवेज ट्राई टू गो अवे फ्रॉम लाइट टू डार्कनेस। तो अर्थवॉर्म और कॉकरोच हमेशा डार्कनेस की तरफ मूव करने की कोशिश करते हैं और लाइट से दूर भागते हैं। व्हेन द लाइट इन द किचन इज स्विच्ड ऑन एट नाइट, द कॉकरोच बिगिन्स टू रन टू देयर प्लेसेस ऑफ हाइडिंग इन किचन। जब आप रात को किचन की लाइट ऑन करते हो तो जो कॉकरोच होते हैं ना, वो छुपना स्टार्ट कर देते हैं ताकि वो लाइट से बच सके, ताकि लाइट उन तक ना पहुंच सके। इन दिस केस द स्टिमुलस इज लाइट। उन्होंने किसके प्रति रिस्पॉन्ड किया, छुपे क्यों, क्योंकि उनके स्टिमुलस क्या था, लाइट था। उनके चारों तरफ जो चेंज हुआ वो लाइट की वजह से हुआ, जिसके कारण कॉकरोचेज ने क्या रिस्पॉन्स किया, वो वहाँ से दूर भाग गए। उसी तरह वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, दे रन अवे व्हेन ब्राइट लाइट इज फ्लैश्ड। वाइल्ड एनिमल्स भाग जाते हैं जब ब्राइट लाइट फ्लैश होती है टुवार्ड्स देम। हियर ऑल्सो द स्टिमुलस इज ब्राइट लाइट। तो उनके लिए स्टिमुलस क्या है, ब्राइट लाइट है, और वो रिस्पॉन्स क्या करते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं। अब जैसे कि प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम। प्लांट भी अपने चारों तरफ चेंजेस के प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं। अब कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सनलाइट के प्रति रिस्पॉन्ड करें, टच के प्रति भी रिस्पॉन्ड करते हैं, छूने से भी रिस्पॉन्ड करते हैं। आपने छुई मुई का नाम सुना होगा, छूते ही मुरझा जाता है, टच मी नॉट होता है वो।
सनलाइट के प्रति भी कुछ प्लांट रिस्पॉन्ड करते हैं, ग्रेविटी के प्रति, वाटर के प्रति, केमिकल्स के प्रति। वी फर्स्ट डिस्कस द केस ऑफ मिमोसा प्लांट विच इज़ कॉमनली नोन एज सेंसिटिव प्लांट और टच मी नॉट प्लांट। ये जो मिमोसा प्लांट है ये टच मी नॉट प्लांट है, तो ये क्या होता है, छूने से मुरझा जाता है। देखो पहले इसकी पत्तियां थी वो ऐसे हैं, जिस किसी ने भी हाथ लगाया पत्तियां मुरझा गई, ठीक है। तो इसने टच के प्रति रिस्पॉन्स किया है। इसको क्या था, स्टिमुला। इफ़ वी टच द लीव्स ऑफ मिमोसा प्लांट विद आवर फिंगर, जब हम हमारे फिंगर से इसके प्लांट की लीव्स को टच करते हैं, द लीव्स फोल्ड अप एंड ड्रूप्स, लीव्स फोल्ड अप हो जाती हैं, फोल्ड अप होगी और ड्रूप्स मुरझा जाती है। इन दिस केस द टच ऑफ फिंगर इज़ द स्टिमुलस। इन्होंने रिस्पॉन्स किसके प्रति किया, टच के प्रति किया ना, तो टच स्टिमुलस है इनके लिए, और इनका रिस्पॉन्स क्या था, इन्होंने अपने लीव्स को फोल्ड कर लिया। वी विल नॉट डिस्क्राइब द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टू लाइट, कि प्लांट लाइट के प्रति कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, अब हम वो डिस्क्राइब करते हैं। इफ़ वी पॉटेड प्लांट इज़ kept in the open space, the stem of plant grows straight towards the source of light, that is sun। जब हम किसी प्लांट जिसको हमने किसी गमले में पोट किया हुआ लगाया हुआ है उसे ओपन स्पेस में रखते हैं, तो जो स्टेम है ना, जो प्लांट का स्टेम, तना, वो उस तरफ बेंड कर जाता है सन की डायरेक्शन में। जैसे अगर सन बिल्कुल ऊपर है तो ये सीधा रहेगा, ठीक है, और जैसे कि सन इस डायरेक्शन में है राइट डायरेक्शन में, तो ये भी राइट डायरेक्शन की तरफ मूव कर जाता है। प्लांट बेंड्स टुवर्ड्स लाइट, इस लाइट की साइड इसने मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो इसके लिए स्टिमुलस क्या था, ये लाइट था, इसके प्रति इसने रिस्पॉन्ड किया ना, क्या रिस्पॉन्ड किया, इसने बेंड होना स्टार्ट कर दिया। लेट अस कीप द पॉटेड प्लांट हैविंग स्ट्रेट स्टेम नियर द विंडो इन अ डार्क रूम। इसमें आपको बोला है कि आप उस प्लांट को जिसका स्टेम बिल्कुल स्ट्रेट है उसे विंडो में रख दो, एक अंधेरे रूम की विंडो में रख दो, सो दैट द सनलाइट फॉल्स ऑन इट फ्रॉम राइट साइड, ताकि जो सनलाइट है वो उसके राइट साइड में पड़े, ठीक है। जैसे कोई डार्क रूम है, यहाँ पर विंडो है, यहाँ पर सन है, इसकी सन की रेज ऐसे पड़ रही है, आपने इस प्लांट को यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, तो ये सन की लाइट इस पर यहाँ पर राइट डायरेक्शन से पड़ रही है ना, तो ये राइट डायरेक्शन की तरफ मूव कर जाएगा। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद, वी विल सी दैट द स्टेम ऑफ प्लांट बेंड टुवर्ड्स द राइट साइड फ्रॉम वेयर द लाइट इज़ कमिंग। आप देखोगे कि जो स्टेम है ना ये ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे टेढ़ा हो जाएगा इसकी साइड, क्योंकि ये राइट साइड से लाइट कम आ रही है। तो हमें क्या कंक्लूजन मिला, द स्टेम ऑफ अ ग्रोइंग प्लांट बेंड्स टुवर्ड्स लाइट। जो स्टेम है ना उसने लाइट की तरफ बेंड करना स्टार्ट कर दिया, झुक गया, ये बेंड हो गया। इन दिस केस द स्टिमुलस इज सनलाइट। अब स्टिमुलस क्या था जिसके प्रति इसने रिस्पॉन्ड किया, लाइट के प्रति किया ना इसने रिस्पॉन्ड, तो स्टिमुलस लाइट है, और रिस्पॉन्ड क्या किया, इसने अपने तने को बेंड कर लिया टुवर्ड्स लाइट। द प्लांट स्टेम बेंड टुवर्ड्स सनलाइट बिकॉज द लीव्स नीड सनलाइट टू मेक फूड। अब इसने अपने तने को मूव किया तो क्यों, क्योंकि इसको सनलाइट की ज़रूरत है, इसकी पत्तियों को ज़रूरत है खाना बनाने के लिए, इसलिए लाइट की तरफ बेंड कर गया। द फ्लावर्स होते हैं कुछ प्लांट्स के जो मॉर्निंग में ओपन अप होते हैं लेकिन रात को क्लोज हो जाते हैं, जैसे कि डंडेलियन का प्लांट दिन में ओपन अप हो जाता है, रात को मुरझा जाता है, बंद हो जाता है, देखो अपनी पेटल्स को बंद कर लेता है। लेकिन मून फ्लावर होता है जिसे रात की रानी बोलते हैं, वो दिन में तो क्लोज रहता है लेकिन रात को ओपन अप हो जाता है। द फ्लावर क्लोज ड्यूरिंग द डे टाइम, ये डे टाइम में बंद रहता है लेकिन ओपन अप ओनली एट नाइट, लेकिन रात को ये खुल जाता है। जैसे कि पेटल्स ऑफ मून फ्लावर रात की रानी की पेटल्स होती हैं जो दिन के टाइम तो बंद रहती है और रात के टाइम खुल जाती है। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स अपने चारों तरफ के प्रति कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करती, चाहे उन्हें गर्मी में रख दो, सर्दी में रख दो, सनलाइट में रख दो, डार्कनेस में रख दो, कैसे भी रख दो, लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं करती। तो नॉन लिविंग थिंग्स विच डज नॉट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, अपने चारों तरफ के चेंजेस के प्रति रिस्पॉन्ड नहीं करती, चाहे वो हीट में हो, चाहे लाइट में हो, चाहे कोल्ड में हो, चाहे टच करो उन्हें, साउंड क्रिएट करो, स्मेल के प्रति कोई रिस्पॉन्स नहीं होता उनका।